हम गाड़ी तक पहुंच गए हैं। कहाँ से मिली मैं गाड़ी? लोकेशन भेजता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। सर ये तो दिलीप की शौर्य खुशी का केस लगा है। हेलो फ्रेंड, जैसे ही पुलिस ऑफिसर नुमैर को कॉल करके बताते हैं कि अंदलीप की गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन अंदलीप का कोई अता पता नहीं है। जब वो नुमैर को लोकेशन भेजते हैं तो नुमैर को तो होश ही उड़ जाते हैं कि वहाँ तो हर जगह पहाड़ है। कहीं अंदलीप ने खुद को नुकसान तो नहीं पहुँचा लिया, क्योंकि ख़त में भी अंदलीप ने यही लिखा था कि इस जिल्लत के बाद वो जीना ही नहीं चाहती। वो फ़ौरन वहाँ पहुँचेगा और पागलों की तरह उसे तलाश करने की कोशिश करेगा। पुलिस भी अंदलीप को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होगी। नुमैर बार बार अंदलीप की सलामती की दुआएं मांग रहा होगा कि एक मरतबा अंदलीप उसे मिल जाए तो वो उससे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगेगा और उसके साथ की गई हर ज्यादती का मदावा भी करेगा। वो इसे इतनी मोहब्बत देगा कि वो सारे गम भूल जाएगी और फिर पुलिस की मेहनत रंग लाएगी। पहाड़ के नीचे झाड़ियों से अंदलीप जख्मी हालत में मिल जाएगी, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होगी। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, जहाँ डॉक्टर भी यही कहेंगे कि खून ज़्यादा बह जाने की वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब तक इसे होश नहीं आ जाता वो कुछ नहीं कह सकते। जब अंदलीप के घर वालों को ये सब मालूम होगा तो वो लोग भी रोते धोते हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तब अंदलीप का बाप नुमैर से सवाल करेगा कि आखिर इसने अंदलीप से ऐसा क्या कहा है कि इसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन नुमैर उन्हें क्या जवाब देता कि इसने अपनी खामी की वजह से अंदलीप का एतबार खो दिया और अंदलीप से अपनी ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हुई। वो सबको कैसे बताता कि वो अंदलीप का कितना बड़ा गुनाहगार है कि खुद को मुतमईन करने के लिए उसने अंदलीप के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया था। जब नुमैर कोई जवाब नहीं दे पाएगा तो ज़ारा के वालिदैन अंदलीप के माँ बाप को समझाने की कोशिश करेंगे कि वो लोग तो शुरू से जानते हैं कि अंदलीप एक जज्बाती लड़की है। मियाँ बीवी में बड़े छोटे झगड़े होते ही रहते हैं और यकीनन अब भी इन दोनों के दरमियान कोई नाराज़गी हो गई होगी, तभी इसने जज्बात में आकर ये कदम उठा लिया होगा। लेकिन अंदलीप के वालिदैन जानते थे कि वो छोटी छोटी बातों पर खुद को ख़त्म करने वाली नहीं है। पहले भी जब उन्होंने इसकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर नुमैर से इसकी शादी की तब उसने ये कदम उठाया था। यकीनन इस बार भी कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है कि इसने खुद को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। वो लोग बहुत परेशान थे कि ना तो नुमैर कुछ बता रहा है और ना ही अंदलीप होश में है कि इन्हें कुछ पता चले। जब ज़ारा हॉस्पिटल आएगी तो वो भी अंदलीप की ये हालत देखकर परेशान हो जाएगी और नुमैर से अकेले में पूछेगी कि वो सच सच बताए कि इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई है जिसने अंदलीप को खुदकुशी करने पर मजबूर किया। वो इसकी दोस्त है, वो इससे खुलकर अपनी परेशानी का इजहार कर सकता है। तब नुमैर ज़ारा को सारी हकीकत बता देगा और फिर कहेगा कि वो क्या करता, वो अंदलीप से भी तो ये सब नहीं कह सकता था। इससे पहले कि वो अंदलीप को एतमाद में लेकर ये सब बताता उसने अना दिल का टेस्ट कराते हुए इसे देख लिया। ये सब देखकर वो इतनी दिल बर्दाश्त हुई कि इसने कोई भी वजाहत सुनने से इनकार कर दिया और फिर खामोशी से ये घर ही छोड़कर चली गई। तब ज़ारा ये सब सुनकर बहुत हैरान होगी और नुमैर से कहेगी कि ये तो वाकई बहुत गलत किया उसने अंदलीप के साथ। अगर वो अंदलीप को नहीं बता सकता था तो कम से कम वो इससे तो ये बात ज़रूर शेयर करता। वो दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल सकते थे। इसकी दुआ है कि अंदलीप ठीक हो जाए। अगर अंदलीप को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने जो गुनाह किया है उसकी बहुत बड़ी सज़ा है। जब तक अंदलीप उसे माफ़ नहीं करेगी वो सारी ज़िंदगी अजियत में रहेगा। अब नुमैर खुदा से रो रो कर अंदलीप की ज़िंदगी की भीख मांगेगा कि एक बार अंदलीप ठीक हो जाए तो वो उससे अपने गुनाह की माफ़ी मांगेगा और उसे इतनी मोहब्बत देगा कि वो सब कुछ भूल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।